ओके तो दोस्तों इंडिया में मोटोरोला ने एक और नया फ़ोन लॉन्च कर दिया है जिसका नाम है मोटोरोला H50 Pro। एंड आज के इस वीडियो में हम इस फ़ोन की क्विक रिव्यू करने वाले हैं कि भाई जिस प्राइस पॉइंट पर ये फ़ोन आ रहा है ना, क्या ये सही में एक वैल्यू फॉर मनी है। तो सारी चीज़ें हम डिटेल में इस वीडियो में जानेंगे। एंड अगर आप इस फ़ोन को लेने के लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हो देन इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा एंड तक देख लोगे तो इस फ़ोन के बारे में सारी चीज़ें आप जान जाओगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट होने वाली है, तो वीडियो में बने रहना एंड तक। तो चलिए इस कमाल की वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस फ़ोन के लुक एंड डिज़ाइन के बारे में। तो मैं आपको अपना ओपिनियन बताऊं कि इस फ़ोन का जो लुक एंड डिज़ाइन है ना, पर्सनली मुझे काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त लगा। एंड अगर आप इसके बैक डिज़ाइन को देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम फील देगा आपको। पीछे में आपको वेगन लेदर का फिनिशिंग देखने को मिलता है जो दिखने में और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है। तो आपको इस फ़ोन का बैक लुक एंड डिज़ाइन कैसा लगा ये मुझे कॉमेंट में ज़रूर बताना। एंड उसके साथ साथ अगर हम बात करें इस फ़ोन के डिस्प्ले के बारे में तो इसमें आपको 6.7 इंच का 1.5K रिजोल्यूशन वाला OLED डिस्प्ले देखने को मिलता है। एंड उसके साथ साथ इसमें आपको 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट भी देखने को मिलता है जिससे आप बहुत ही स्मूथली आप इस फ़ोन को यूज़ कर पाओगे। एंड आपका जो यूज़ करने का एक्सपीरियंस है ना वो टॉप लेवल की होने वाली है। एंड इस फ़ोन में आपको 2000 नीट्स पीक ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है जिससे आपको आउटडोर में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। आप आउटडोर में बड़े ही आराम से इस फ़ोन को यूज़ कर पाओगे। एंड उसके साथ साथ इसमें आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट का सेंसर भी देखने को मिलता है। एंड उसके साथ साथ इसमें एक और प्लस पॉइंट देखने को मिलता है, इसमें आपको IP68 का रेटिंग भी देखने को मिलता है। तो दोस्तों इस फोन का जो डिस्प्ले है ना ओवरऑल मिला जुला कर काफी ज्यादा जबरदस्त डिस्प्ले आपको प्रोवाइड करती है इस प्राइस सेगमेंट के हिसाब से। ओके अब हम बात कर लेते हैं इस फोन के परफॉर्मेंस के बारे में। तो इसमें आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 7 Gen 3 चिपसेट वाली प्रोसेसर देखने को मिल जाती है। एंड इस फोन के प्राइस के हिसाब से इस फोन में जो प्रोसेसर दी गई है ना बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है। एंड अगर हम बात करें इस फोन के AnTuTu स्कोर के बारे में तो इसमें आपको 8.5 लाख के ऊपर AnTuTu स्कोर आता है। एंड अगर हम बात करें गेमिंग के बारे में तो इसमें आप सारी गेमिंग्स आराम से हाई सेटिंग्स में कर पाओगे, चाहे वो BGMI हो, COD मोबाइल हो, चाहे ये जेंशिंग इम्पैक्ट हो। बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है इस फ़ोन का प्रोसेसर। एंड अगर हम बात करें इस फ़ोन के बैटरी के बारे में तो इसमें आपको 4400 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है। छोटी बैटरी है बट इसमें जो चार्जिंग सपोर्ट है ना भाई 125 वाट का चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिलता है। एंड दोस्तों इस फ़ोन में आपको 50 वाट का वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट भी देखने को मिलता है जो कि काफ़ी ज़्यादा सही है। एंड दोस्तों इस फोन में आपको दो वेरिएंट्स देखने को मिलेंगे, पहला 8GB 256GB का एंड दूसरा 12GB 256GB का। एंड अगर आप 8GB 256GB वाला फ़ोन बाय करते हो तो उसमें आपको 68 वाट का चार्जर देखने को मिलता है आउट ऑफ द बॉक्स, ठीक है। एंड अगर आप 12GB 256GB वाली फ़ोन बाय करते हो तो उसमें आपको 125 वाट का चार्जर देखने को मिलेगा, यानी कि सपोर्ट तो 125 को ही करेगा। अगर आप 8GB वाली फ़ोन लोगे तो उसमें सिर्फ 68 वाट का चार्जिंग देखने को मिलेगा। ओके अब हम बात कर लेते हैं इस फोन के मेन हाईलाइट के बारे में जिसका नाम है कैमरा। जहाँ दोस्तों हम जब भी नया फोन लेते हैं ना तो सबसे पहले हम कैमरा को ही चेक करते हैं कैमरा अच्छा है कि नहीं। तो इस फोन के कैमरा सेटअप के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें आपको 3 कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। पहला है 50 मेगापिक्सल का रियर कैमरा एंड दूसरा 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल एंड उसके साथ साथ उसी में आपको मैक्रो सेंसर भी देखने को मिलेगा। एंड तीसरा जो है ना वो 10 मेगापिक्सल का आपको टेलीफोटो लेंस देखने को मिलता है। एंड इसमें आपको 3x ऑप्टिकल जूम भी देखने को मिलता है, यानी कि जब भी आप फोटो क्लिक करोगे ना चाहे पोर्ट्रेट में या फिर नॉर्मल में आप 3x तक जूम करोगे ना तो आपका जो फोटो की क्वालिटी ना वो बिल्कुल ही नहीं फटेगा, एकदम हाई रिजोल्यूशन में आप फोटोज को कैप्चर कर पाओगे। एंड इस फोन में हमारा 50 मेगापिक्सल का जो रियर कैमरा है ना उसमें आपको OIS का सपोर्टेड है जिससे क्या है कि आप फोटोज बहुत ही क्लियरली कैप्चर कर पाओगे। इसमें बहुत ही अच्छी फोटोज की क्वालिटी आ जाती है। एंड जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि इस फोन में आपको 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल भी देखने को मिलता है जिससे और भी ज़्यादा ज़बरदस्त फोटोज़ को कैप्चर कर पाओगे। एंड इसमें आपको मैक्रो सेंसर भी देखने को मिलता है जो कि काफ़ी ज़्यादा सही है। एंड अगर हम बात करें रियर कैमरा वीडियो शूटिंग का यानी कि वीडियो रिकॉर्डिंग का तो आप इसमें 4K 30 FPS तक वीडियो को रिकॉर्ड कर पाओगे, बहुत ही ज़्यादा सही है। एंड अगर हम बात करें फ्रंट कैमरा का तो इसमें आपको 50 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त सेल्फी कैमरा भी देखने को मिलेगा। इसमें आपका स्किन टोन एंड क्वालिटी ज़बरदस्त है। अगर हम बात करें इस फ़ोन के फ्रंट कैमरा से वीडियो रिकॉर्डिंग का तो इसमें आप
1080 60 FPS तक वीडियो को रिकॉर्ड कर पाओगे। बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है इस फ़ोन का दोनों ही कैमरा। एंड इस फ़ोन में आपको आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 14 देखने को मिलेगा। एंड उसके साथ साथ आपको 3 साल के मेजर अपडेट्स एंड 4 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स भी ये प्रोवाइड करता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा सही है। अगर हम बात करें इस फ़ोन के OS फीचर के बारे में, तो इसमें आपको मोटोरोला का खुद का OS फीचर देखने को मिलता है, जिसका नाम है हेलो MIUI का, हेलो मोटो का, जो कि काफ़ी ज़्यादा सही है। एंड इसमें आपको एक्स्ट्रा बहुत सारे नए नए फीचर्स भी देखने को मिलेंगे। एंड इस फ़ोन का जो स्टार्टिंग प्राइस होने वाली है ना, वो 31,999 से होने वाली है। एंड अगर आप ऊपर वाले वेरिएंट लोगे ना, तो वो आपको 35,999 में देखने को मिल जाएगा। एंड अभी ऑफर्स वगैरह चलेंगे, जब इस फ़ोन का जो सेल चलेगा ना, उस टाइम ऑफर वगैरह चलेंगे। एंड अगर आप इंटरेस्टेड हो इस फ़ोन को बाय करने के लिए, तो ऑफर में ज़रूर से ज़रूर इस फ़ोन को बाय करना। ओवरऑल अगर हम बात करें इस फ़ोन के बारे में, तो डेफिनेटली से मैं ये कह सकता हूँ कि ये बेस्ट मिड रेंज स्मार्टफोन हो सकता है, बिकॉज इसमें आपको बेस्ट प्राइसिंग के हिसाब से सारी चीज़ें बेस्ट देखने को मिल रही है। बेस्ट परफॉर्मेंस से बेस्ट कैमरा है एंड बेस्ट डिस्प्ले भी देखने को मिलता है। बैटरी भी बहुत ही ज़्यादा सही है एंड चार्जिंग भी बहुत ही ज़्यादा सही है। सारी चीज़ें सही है। एंड आपको कैसा लगा ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। एंड दोस्तों अगर वीडियो हेल्पफुल हुई है एंड वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। एंड दोस्तों लाइक करने के साथ साथ चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर आपको ऐसी क्वालिटी वाली कंटेंट मिलती है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू सो मच वीडियो को एंड तक देखने के लिए। मिलता है तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।